Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar Kumawat and welcome to VK Square. So today's video is related to the next topic जिसमें हम एसएससी जेल 2024 की जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथमेटिक्स के लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवाता हूँ। और ये हमारी वीडियो का आज 15th पार्ट होगा और इस वीडियो के अंदर देखो हिंदी और इंग्लिश के दोनों क्वेश्चन मैं दूंगा। तो बस यहाँ पर क्या है कि मेन तो बेसिकली एसएससी एग्जाम्स के लिए है, बट आप अगर आरपीएफ का जो मतलब हमारे पास सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम आता है उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप यूपीएससी सी सेट की तैयारी करो, सी सेट के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। आरपीएससी के अंदर जो हमारे पास जहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर भी ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर लो वीके स्क्वायर पे। तो यहाँ पर क्या लेटेस्ट जो वीडियोस है, जैसे अभी शाम के 6 बजे है, तो हर शाम को 6 बजे मैं ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसको अपलोड कर दूंगा। देखो अब तक 400 प्लस क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तो इसकी प्लेलिस्ट की मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके चेक कर लेना। क्योंकि मैंने देखो 15 पार्ट है तो मतलब 14 पार्ट पहले बना चुका हूँ। हर पार्ट में मैं कम से कम 25 क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ। एक मेरा चैनल भी है वीके स्क्वायर एसएससी, वहाँ जाके आप जाके सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ पर क्या होगा कि जैसे जो भी मैं क्लास पढ़ाता हूँ उसकी मैं पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, तो पीडीएफ भी हो जाएगी, तो आपके पास एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या होता है, देखो हिंदी में बता दूंगा, इंग्लिश में बता दूंगा। पहला लिखा हुआ एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज 2 मीटर स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा, वृत्त के अंकित एक वर्ग का क्षेत्रफल 2 मीटर पर 3 का यदि वृत्त कोई वृत्त। अब देखो हमको इसके बारे में पता करना है कि सर्कल इज इंस्क्राइब। अब सर्कल किस में इंस्क्राइब होगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड ऑफ लेंथ मीटर 1 या स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2 मीटर। मतलब इस सर्कल है, मतलब एरिया सर्कल स्क्वायर का दिया हुआ है जो इंस्क्राइब कर रहा है सर्कल के अंदर। ठीक है, अब हमको पता है कि जब मैं अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूँ तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर अगर जब मैं सर्कल बनाता हूँ तो हमारे पास जो रेडियस हो जाती है इन सर्कल की, तो इन सर्कल की जो रेडियस होती है वो कितनी थी, आर इज इक्वल टू वॉट, A/2√3 होती है। ठीक है, अब जहाँ पर ए हमारे पास साइड हो जाती है, अब देखो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ द सर्कल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द सर्कल। देखो इस डायग्राम के अंदर मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारे पास एक बना हुआ है यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर हमारे पास क्या बना हुआ है, यहाँ पर इन सर्कल बना हुआ, मतलब ये अंदर का एक सर्कल बना हुआ है और उस सर्कल के अंदर हमारे पास क्या बना हुआ है, स्क्वायर। और ये बताया हुआ है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, मतलब इस स्क्वायर का जो एरिया हमको कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है हमारे पास कितनी, 2/3 मीटर स्क्वायर। क्या दी हुई है, 2/3 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर तो नहीं लिखता, 2/3 ही लिख देता हूँ मैं, सिंपल सा चीज़ है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर 2/3। यहाँ से अगर ए की वैल्यू रूट बाई 2/3 आएगी तो सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी, इसका डिवाइड बाय 2। तो जो आर की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी हमारे पास, आर की वैल्यू हो जाएगी √2/3 डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/√6। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट द एरिया ऑफ द मतलब रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब रेडियस ऑफ सर्कल आ जाएगी तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट, इन द इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ m। मतलब हमारे पास इसकी जो लेंथ है ना, या m की जगह यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ द साइड ऑफ लेंथ, मतलब अब मुझे यहाँ देखो रेडियस पता चल गई किसकी, सर्कल की। अब मुझे यहाँ सर्कल की रेडियस पता चल गई जब, तो और इसके बाद में रेडियस जब निकल गई तब हम क्या बात करेंगे कि जैसे मैंने अभी ऊपर इन रेडियस का लिखा था, इन रेडियस के अंदर आर की वैल्यू कितनी थी, 1/√6 इज इक्वल टू A/2√3। तो जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये √2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लीकेशन में तो जो ए की वैल्यू हो जाएगी √2, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हमारे पास साइड हो जाएगी वो हो जाएगी √2। तो क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड √2 नहीं, आया 1 लिखी हुई, तो ये हमारे पास गलत हो गया। फिर बोला स्क्वायर की साइड हमारे पास 2 मीटर, तो स्क्वायर की साइड 2 मीटर नहीं होगी, क्या होगी, √2/3 हो जाएगी। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी। इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी मार्क आंसर्ड इवन यूजिंग द बोथ स्टेटमेंट, मतलब दोनों अगर इस्तेमाल करो तो भी हमारे पास आंसर नहीं आएगा। तो जो पहला क्वेश्चन था एक्चुअली में स्टेटमेंट बेस्ड था और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। तो सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं ना। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास डायग्राम, तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। सो देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC और एक AD हमारे पास लाइन निकाली हुई है जो कि D हमारे पास जाके पॉइंट BC पे आ रहा है। अब देखो यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BAC। हमको इसके लिए देखो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इस चीज़ को निकालने के लिए दोनों स्टेटमेंट को अगर यूज़ करें, मतलब अगर एक स्टेटमेंट यूज़ हो जाए तो हमारे पास आंसर क्या लाना है, पहला कि एक स्टेटमेंट से काम हो सकता है। अगर मैं दोनों स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकता तो दोनों स्टेटमेंट से काम नहीं हो सकता। या मैं अगर यूज़ करूँ दूसरा तीसरा ऑप्शन, तो मतलब दोनों स्टेटमेंट अगर यूज़ करूँ, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, तो दोनों को यूज़ करूँ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो मुझे BAC निकालना है। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ मुझे, यहाँ देखो
इमेजिन करो बी ए डी दिया हुआ हमारे पास, बी ए डी दिया हुआ कितना 40 डिग्री। अभी जब हमको 40 डिग्री दिया हुआ है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सॉल्यूशन, तो इससे क्या मैं बी ए सी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल ही निकाल सकता, मुझे को पता नहीं चलेगा। और स्टेटमेंट वन से भी अगर मैं सिर्फ सिंपल निकालूँ, स्टेटमेंट वन से तीनों साइड अगर बराबर दिखूँ तो उससे भी मैं निकाल सकता। तो यहाँ पर क्या दोनों स्टेटमेंट एक बार यूज़ करके देख लेते हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट यूज़ करके हमारे पास बी ए सी की वैल्यू आ जाए तो हमारे पास ये दोनों का सोल्यूशन सही हो जाएगा। मतलब हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास आई थिंक ए नंबर, हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर, ठीक है, एंड बट कैन नॉट बी यूज बाय ईदर स्टेटमेंट अलोन। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए डी, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए डी। जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, तो इन दोनों एंगल को मैं मान लेता हूँ 2x प्लस 40 इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ से 2x हमारे पास ये 140, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी 70 डिग्री। तो इसका मतलब दिस इज वॉट 70 डिग्री, दिस इज वॉट 70 डिग्री। अब यहाँ 70 है तो ये हमारे पास ये तो 180 में से 70 माइनस करेंगे तो 110 हो जाएगा। अब आगे क्या दिया हुआ ए डी हमारे पास डी सी के बराबर, तो ए डी, ये जो ए डी है ये डी सी के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, लेट करता हूँ 2y प्लस के अंदर 110 दिया हुआ है इज इक्वल टू 180। यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 180 में से 110 माइनस करेंगे 70। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। अब y की वैल्यू 35 आई है, मतलब ये हमारे पास 35 हो गया, ये 35 होगा। हमको कुछ क्या पूछा है, बी ए सी। तो बी ए सी देखो 40 तो दिया हुआ पहले ये वाला बी ए डी वाला, और बाद में हमको क्या दिया हुआ है, हमने 35 निकाल दिया। तो देखो जो बी ए सी होगा ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी। तो इसका मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा 40 प्लस 35, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 75। तो यस, हमारे पास दोनों स्टेटमेंट अगर यूज़ करूंगा तो हमारे पास क्या एंगल बी ए सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चूज दिस ऑप्शन, द क्वेश्चन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट, ठीक है। हिंदी में भी तो ये, हिंदी में देखो सिंपल सा चीज़ है, कोई इसमें हिंदी में ऐसा बताने कोई नई चीज़ नहीं है। आपके सामने एंगल्स वाला सिस्टम है, दो स्टेटमेंट दे देंगे, दोनों के आप जो दिखा हुआ उसके हिसाब से आपको उसको आंसर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये हमारे पास आई थिंक सेकंड क्वेश्चन था, हम बात करेंगे अब थर्ड क्वेश्चन की, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन अ फ्लॉक ऑफ शिप। फ्लॉक क्या होता है हमारे पास, जो शिप्स का शीप होती है ना, जो भेड़ बकरियां, तो उनके जो भेड़ मतलब जो इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लॉक। हाफ ऑफ द शिप वॉकड अवे, मतलब हमारे पास लेट करता हूँ मैं कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ थी एक्स, ठीक है। यहाँ पर x/2 चली गई और x/2 अभी है, ठीक है। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग शिप वंडर्ड ऑफ, मतलब इसका जो 3/4 है, मतलब 3/4 ऑफ x/2 हमारे पास ये भी हट गई, तो बची कितनी 1/4 ऑफ x/2, ठीक है। इन द एंड 9 शिप वर लेफ्ट, मतलब ये 1/4 मल्टीप्लाई बाय x/4, इसकी वैल्यू कितनी है 9। तो इसकी वैल्यू 9 है, तो 9 इंटू 7 4 2 8 विच इज इक्वल टू 72। तो हमको पूछा गया है कि सो व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ शिप इन द बिगिनिंग। तो देखो टोटल नंबर ऑफ हमने क्या निकाला, x की वैल्यू कितनी आ गई 72। तो ये तो बी आंसर हो गया, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो पी क्यू आर, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर, ठीक है। तीनों हमारे पास 20,000 में स्टार्ट करते हैं, तो मैं 20K लिख देता हूँ, ठीक है ना, 20K 20K 20K, ठीक है। आफ्टर 5 मंथ्स पी विड्रॉ 5,000, मतलब 5 महीने ये काम करेगा, लेकिन 5 महीने बाद में पी 5,000 निकाल देगा, तब इस पर कितने बचे 15,000, ठीक है। और 5 महीने बाद में क्यू भी काम करेगा 5 महीने, तो क्यू बाद में कितना निकाल रहा है 4,000, तो ये हमारे पास हो गया 16,000, ठीक है। और जो आर है ना वो इन्वेस्ट कर रहा है 6,000 मोर, मतलब ये 5 महीने काम कर रहा है, उसका 6,000 प्लस हो जाएगा, ठीक है। हमको पूछा गया है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इसका मतलब टोटल हमारे पास कितने महीने हो गए 12। तो यहाँ पर 5 + 7 12 होता है, यहाँ 5 + 7, यहाँ 5 + 7, ठीक है। हमको टोटल टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 34,950। हमको पता करना पी का शेयर, तो पहले मैं इसका रेशियो निकाल दूंगा। तो देखो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा देखो 100K, ठीक है। प्लस के अंदर देखो 15 को 7 से करेंगे तो हमारे पास 105K, ओके। यहाँ पर जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर 100K, ठीक है। 742 आ जाएगा और 7 × 7 तो ये 112K, ये 100K, ऊपर हमारे पास 100K, और इनको जब प्लस करेंगे सब प्लस प्लस में होगा ना, सॉरी। तो जब इसको मैं करूँगा तो देखो 7 6 42, 7 2 ये, तो हमारे पास देखो 42 हो जाएगा, 7 2 14, 182K आ जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो 205 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 212, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 282। अब देखो कोई चीज़ से कट नहीं रहा है, तो यहाँ पर जो के है ना 1000 1000 000, इसको मैं काट लिया, एक मैंने रेशियो बना दिया। हमको पूछा गया है कि पी का शेयर पता करो,
तो पी का हो गया 205 और इन सब का एडिशन टोटल, तो इन सब का टोटल मैं करूँगा तो करके देखते हैं। हमारे पास 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा और ये आएगा 6, तो 699 और टोटल हमारे पास कितना दिया हुआ पैसा प्रॉफिट, मतलब ये इतना दिया। अब देखो मैं ऐसा करता हूँ, मुझे इसको इससे काटना डेफिनेटली कटेगा क्योंकि ऑप्शन में कहीं पे पॉइंट में नहीं दिया हुआ, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 699 को। जब इसको 5 से करूँगा तो दिस इज 45, ठीक है, और 5 9 ज़ा 45 तो 49, 5 9 ज़ा 5 6 ज़ा 30, 3 4, तो क्या ये चीज़ दिख रही है? यस, तो ये वाली चीज़ इससे कटेगी थी 5 0 से। अब मुझे 5 0 को इससे मल्टीप्लाई करना, 0 आएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, तो 10,250 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन बट थोड़ा सा मोर कॉन्सेप्चुअल था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, चलो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 24 to 20 in 2 years and 2662 in 3 years while the interest compound annually, ठीक है, हमको इंटरेस्ट पता करनी। तो देखो सिंपल सा चीज़ है कि 2420 हमारे पास कितने दिन में हुई थी, ये हमारे पास है 2 सालों में हुई थी। मैं पी मुझे पता नहीं है, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ 1+R/100 ये स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2662 ये हमारे पास कितने साल में हुई, 3 साल में हुई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरी चीज़ को आपस में डिवाइड कर दूंगा, उससे क्या हो जाएगा, पी कट जाएगा, ठीक है। तो जब डिवाइड करूंगा तो देखो मैं उल्टा कर देता हूँ, मतलब इसके अपॉन ये कर दूंगा, मतलब इक्वेशन नंबर 2 अपॉन इक्वेशन नंबर 1 करूंगा। तो हमारे पास आएगा 2662 अपॉन में आएगा 2420 इज इक्वल टू 1+R/100, बिकॉज वो जीरो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से आगे जब सॉल्व करेंगे तो 2662 माइनस में देखो 1 उधर चला जाएगा, तो जब एलसीएम लूँगा तो 1 इधर आ जाएगा, नीचे ही आ जाएगा हमारे पास। देखो थोड़ा सा आपको एडवांस चलना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में डिमांड ही ऐसी है, फास्ट चलना पड़ेगा। तो 2 का 2 आ जाएगा, 6 में से 2 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, तो 242/242 हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर R/100 हो गया, ये हमारे पास 10 हो गया, ये यहाँ पर हो गया 10, तो हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगी 10%। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था और हमने इसको भी अटेम्प्ट कर दिया, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज 500 रुपीज एंड द सेलर मार्क द प्राइस एट रुपीज 800, मतलब जो सीपी है हमारे पास वो हमारे पास 500 है, इसने एमपी हमारे पास कितनी कर दी 800, फिर बोल रहा है एंड गिव्स अ डिस्काउंट 10% ऑन द सेम, मतलब इस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, देखो एमपी पे 10% मतलब 800 का 10% 80 इसमें माइनस कर दो 720, ये बोल रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो देखो 500 का 720 टोटल फाइनल सेलिंग प्राइस आ रही है। तो यहाँ पर देखो 220 का प्लस है, 500 हमारे पास सीपी है, इसका परसेंट निकालना है, ये 0.00002, तो 44% का हमारे पास क्या दिखा प्रॉफिट। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ऐसे ही आपको फास्ट क्वेश्चन करना। तो नेक्स्ट हमारे पास है सेवंथ क्वेश्चन, इसमें एक डायग्राम है, तो मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ। तो देखो डायग्राम यही है, सिंपल सा डायग्राम है। हमको क्या दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ए ओ बी हमारे पास ए ओ बी, तो देखो एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि ए ओ बी एक सरल रेखा है। सिंपल सा क्वेश्चन है और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप लाइन एंड एंगल सब पढ़ते हो तो इससे ज़्यादा इजी कोई क्वेश्चन नहीं आता। हमको पता है ए ओ बी पे जो हमारे पास जो एंगल बनता है टोटल 180 डिग्री बनता है, तो ठीक सब एंगल्स हमारे पास एक्स के अंदर दिए हुए हैं और कुछ टर्म दी हुई, इन सबको क्या करूँगा मैं प्लस कर दूंगा और हमारे पास इक्वल टू कर दूंगा 180 के, तो मतलब 2x-5 प्लस में x-3 प्लस में x हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा 180 के, तो हमारे पास टोटल x हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पर 5-3 कितना हो जाएगा हमारे पास 8, माइनस माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, तो 188 हो जाएगा। x इज इक्वल टू वॉट 188/4, 4 को करेंगे तो हमारे पास 6 टाइम, और ये 6 नहीं 4 और 7 टाइम, तो 47 डिग्री हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। और हमको यहाँ पे क्या निकालना है, x की वैल्यू ही निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। 8 क्वेश्चन की बात करेंगे ना। देखो एवरेज सैलरी वाला है कि इन फैक्ट्री एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज 7,000 रुपीज, इफ द एवरेज सैलरी ऑफ 12 ऑफिसर्स इज 40,000 एंड दैट ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉयज इज 6,000, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। हिंदी पढ़ते हैं, किसी फैक्ट्री में कर्मचारियों की औसत वेतन 7,000 रुपये, तो मैं मुझे पता नहीं अभी कितने कर्मचारी है, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ मतलब कितने कर्मचारी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेता हूँ सबकी सम, और यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू वॉट 7,000, तो अगर मैं सबका एडिशन करूँ, सबकी मतलब क्या बोलते हैं सैलरी का प्लस करूँ, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 7,000 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स हमको क्या है टोटल नंबर ऑफ मतलब सारे मतलब क्या बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ कर्मचारी। फिर बोला यदि 12 कर्मचारियों का औसत वेतन
40,000 है, तो 12 कर्मचारियों का अगर औसत वेतन 40,000 है, तो 12 कर्मचारियों का वेतन का सम कितना हो जाएगा, 12 × 40,000। तो 12 × 40,000 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 48,000 आ जाएगा। देखो इमेजिन ये आएगा 48 और 4 जीरो, तो 48 नहीं, 4,80,000 ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस के अंदर आगे बोला हुआ है, और जो शीर्ष कर्मचारी बचे उनका है 60,000 वेतन। तो शीर्ष मतलब अब मुझे पता चल गया 12 कर्मचारियों का इतना है, तो शीर्ष मुझे पता नहीं कितने लोग होंगे, तो एक्स के अंदर क्या करूंगा, जो टोटल नंबर है उसमें से 12 माइनस कर दूंगा और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 60,000 6,000 से। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन कर दिया मैंने। अब आगे देखो हमको क्या करना है, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हो जाएगी टोटल हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, 7,000 के बराबर हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा प्लस करते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्यूशन करने की। तो ये हो गया 48,000, यहाँ पर आएगा 6,000 एक्स, यहाँ आ जाएगा, देखो 6 को 12 से करेंगे तो 72,000 आ जाएगा, 72,000। यहाँ आएगा 7,000 एक्स। ठीक है, 72,000 जब इसमें माइनस हो जाएगा, देखो ये 72,000 इसमें माइनस होगा तो 0 0 0 रह जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पर 6,000 उधर उधर जाएगा तो 1,000 हो जाएगा, तो 1,000 एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 408। हमको क्वेश्चन क्या पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो 408 इसका आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 9th क्वेश्चन। अब देखो अभिषेक, विमल एंड चिन्मय पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पर ए बी सी। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है अभिषेक इन्वेस्ट 3 times एज मच एज विमल एंड विमल इन्वेस्ट 2/3 ऑफ व्हाट चिन्मय हैव। तो मैं लेट कर देता हूँ, चिन्मय का हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्स है, इसका 2/3 हमारे पास है विमल के पास में, और जो अभिषेक है उसने 3 times ऑफ विमल है, तो 3 times ऑफ विमल करूंगा तो 3 × 2/3 ऑफ एक्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x। अब ये हमारे पास रेशियो बन गया, इसको मैं परफेक्ट रेशियो बनाने के लिए करूंगा, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ आ जाएगा 6x, यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना 2x, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3x। ठीक है, तो हमारे पास क्या रेशियो क्या 6:2:3 हो गया, और हमको लिखा हुआ है कि एट द एंड ऑफ द ईयर इनका प्रॉफिट कितना है, 5500। हमको पता करना है सी का, मतलब चिन्मय का। तो चिन्मय का कितना है 3, टोटल कितना हो जाएगा 3 + 2 6, 3 + 2 5, 5 + 6 हमारे पास 11, और टोटल पैसा कितना हमारे पास प्रॉफिट 5500। ये करेंगे 500, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1500, तो 1500 रुपये क्या हो जाएगा, चिन्मय का प्रॉफिट हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन की बात करेंगे। 10th क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो बेसिकली एवरेज का क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबको यूज़ करके हमको यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूले में खेलना है। कैसे, देखो यहाँ पर a + b + c, इन तीनों का एवरेज दिया हुआ है 11, तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 11 × 3 33। फिर बोला हुआ है कि एवरेज ऑफ c + d + e, इन तीनों का एवरेज कितना है 17, तो 17 दिया, 17 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा 51। ओके, फिर बोला एवरेज ऑफ e एंड f, मतलब e और f का जो एवरेज हमारे पास 22 दिया हुआ है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 44। फिर एवरेज ऑफ e + c, इन दोनों का एवरेज कितना दिया हुआ 17, 17 को 2 टाइम करेंगे तो 34 आ जाएगा। अभी 4 इक्वेशन है, पूछा क्या गया फाइंड आउट द एवरेज ऑफ ए बी सी डी, मतलब सबका एडिशन करूँ तो एवरेज क्या आएगा हमारे पास। देखो अब मैं सबका एडिशन करूँ तो यहाँ पर सी 2 बार आ जाएगा, अगर मैं एच में एडिशन करूँ ई 2 बार आ जाएगा। तो पहले इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके मैं यहाँ से ई हटा देता हूँ, तो ई जब हटाऊंगा एफ सी के अंदर रिलेशन बनाऊंगा। तो यहाँ पर क्या करूँगा कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसके अंदर ई की वैल्यू मैं यहाँ से ले लूँगा, और ये वाली जाके इस वाली सेकंड इक्वेशन पुट कर दूंगा, तो ई + सी इज इक्वल टू वॉट 34। तो यहाँ से ऊपर वाली जो इक्वेशन ई की दी हुई है यहाँ पुट कर लेते हैं, तो 44 - f + c इक्वल टू वॉट 34। यहाँ से देखो मैं क्या करूँगा कि f - c की वैल्यू निकालूंगा, और यहाँ से 34 में करूँगा तो 10। ठीक है, हमारे पास इसको इक्वेशन बोल देता हूँ 3, इसको इक्वेशन बोलूँगा 1, इसको बोलूँगा 2। अब देखो 1 2 3 तीनों को ऐड करूँगा तो यहाँ पर देखो 2 c आ जाएगा और 1 c यहाँ से कट जाएगा। तो देखो ऐड करते हैं, तो यहाँ पर a + b + c + c + d + e, और +3 करूँगा तो यहाँ f - c। तो देखो यहाँ से c से ये c कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a + b + c + d + e + f, और ये हमको पता करना है। अब इन सबका सम कैसे हो जाएगा, देखो पहले ये आ जाएगा हमारे पास कितना, पहली इक्वेशन 33 आ जाएगी, दूसरी हमारे पास इक्वेशन 51, और लास्ट वाली हमारे पास है 10। इन सबको एडिशन करेंगे तो हमारे पास आएगा देखो 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 + c आ जाएगा 94। ठीक है, 94 हो जाएगा, और ये सब कितने टोटल हो गया हमारे पास, देखो 6 हो गए। तो 6 को मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको डिवाइड करूँगा 6 से। अब देखो मैं अगर इसको 6 से डिवाइड करूँगा तो 94/6 का मुझे क्या मिल सकता है, तो देखो यहाँ पर मैं 6 1 जा 16, 6 1 जा 6, फिर आएगा 34, तो 34 हमारे पास 5 टाइम करूँगा तो 30 आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जब
5 टाइम करूँगा मैं 30 आ जाएगा। तो इमेजिन करो, देखो यहाँ पर, या भी एक बार करते हैं, इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 2 से कट रहा है तो ये 40 हमारे पास आएगा 7, ये आएगा 3 टाइम, तो 47 3 आ जाएगा। अब 3 से मैं कर लेता हूँ, 3 वन जा 3, तो 3 वन जा 3 आ जाएगा, ठीक है। 17 आ जाएगा, 3 5 जा 15 और ये आएगा 2। तो 15 2/3 हमारे पास इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या दिया हुआ है। अ मैन सेल एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट 25%. If he had bought at 20% less and sold it for rupees 12.60, then he would gain 30%. Find the cost price of the article. इजी क्वेश्चन है। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ के से बेचता है, ठीक है, ठीक है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता तो इसे 12.6 कम में बेचा होता, तो उसको 30% का लाभ होता। तो वस्तुओं की कुल मूल्य बताइए क्या होता। तो देखो, दो तरह से सॉल्यूशन करना है। पहले तो मैं क्या करता हूँ, पहले जब इनिशियली बात करता हूँ कि हमारे पास कितना प्रॉफिट मिल रहा है, तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि जो एसपी हो गया ना, ये एसपी कितना हो जाएगा, 25% प्रॉफिट हो जाएगा किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस में मान लेता हूँ एक्स, मतलब कॉस्ट प्राइस को मैंने कुछ भी मान लिया, तो हमारे पास 125% हो जाएगा किसका, कॉस्ट प्राइस का। अब ये बात कर रहा है कि इफ शी हैड बॉट एट 20% लेस, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस जो पहले थी वो हमारे पास 80% लेस होगी, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा सीपी का, ठीक है। तो सीपी में ऐसा करता हूँ, एक्स मान लेता हूँ सीपी को। तो एक्स का अगर 80% कर लिया, फिर बाद में क्या करता है, उसको मतलब लिखा हुआ है कि इफ़ एंड सोल्ड इट फॉर 12.60 लेस, मतलब 12.60 लेस करता है किसके कंपेरिजन में, पहले प्रॉफिट के। तो प्रॉफिट का अगर मैं करूँ तो 1.25 हो जाएगा एक्स यहाँ का, यहाँ पर 12.6, ठीक है, लेस करेगा तो ही वुड हैव गेन 30%। तो अब 100 मतलब 80/, तो इसको मैं क्या करूँगा 0.8x कर दूंगा। तो इसका अगर मैं 30% यहाँ पर लिख दूँ, प्रॉफिट करूँ, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 130% आ जाएगा, मतलब 0.8x का क्या आ जाएगा, 130% आ जाएगा, यही चीज़ आएगी, ठीक है। हमको यहाँ पर इसका ऐड करना है, तो जब इसका ऐड करेंगे ये कट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, 18 को जब मतलब 8 को मैं 13 से करूँगा, तो 13 को 8 से जब करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 104 आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो 1.25 माइनस 12.60, यहाँ पर देखो आ जाएगा हमारे पास कितना, 104 आ जाएगा। तो 104 हमारे पास एक्स इधर आ जाएगा। अब देखो जो जो एक्स, ये 1.25 एक्स है, तो इधर में लेके चला जाऊंगा, तो 1.25 एक्स माइनस 1.4 एक्स इज इक्वल टू वॉट, 12.6। यहाँ जब माइनस करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, 12.6 अपॉन में देखो यहाँ जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और आई थिंक यहाँ 5 ही आएगा पीछे वाला, और यहाँ पर 12 में से ये करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल में देखो, अच्छा यहाँ पर देखो ये 10.0 नहीं है, यहाँ पर 1.04 है, ठीक है ना, ये 1.04 बिकॉज 0.80 है, ठीक है। तो यहाँ जब माइनस करूँगा तो 0.2521 आएगा, तो ये 0.21 कर दिया। अब यहाँ से पॉइंट पॉइंट से हटा दिया, यहाँ पर एक और जीरो आ जाएगा, तो ये 1260/21 आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस, मतलब x इज इक्वल टू वॉट, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना हो जाएगा 60। तो 60 रुपए के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। इजी क्वेश्चन था। 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कहता है, अ पर्सन इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज इन अ बैंक डिपॉजिट स्कीम फॉर 1.5 ईयर्स, ठीक है। 1.5 ईयर्स की बात आ रही तो सिंपल सा हो जाएगा कि या तो सेमी एनुअली पूछेगा या क्वार्टरली पूछेगा। देखो आगे क्या लिखा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, ठीक है। कंपाउंड रेट सेमी एनुअली, मैंने बताया सेमी एनुअली। नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट इंडिविजुअल वुड गेट एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर्स। अगर हिंदी में बात करें, एक व्यक्ति ने 1.5 वर्ष के लिए मतलब 1.5 वर्ष के लिए बैंक जमा योजना में 10,000 रुपये का निवेश किया, ठीक है। ब्याज की दर 20% दी है, जो अर्धवार्षिक रूप में संयोजित है। अब 1.5 साल के अंत में इस व्यक्ति को कितना राशि मिलेगा। सिंपल सा चीज़ है कि 10,000 मैंने लिख दिया। अब 1.5 साल की बात करें तो, और हमारे पास सेमी एनुअली मतलब आधा साल का कर रहे हैं, तो हमारे पास 3 साल हो जाएंगे, 3 बार करेंगे। और जब भी हम इसका आधा करते हैं तो हमारे पास जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो भी हमारे पास आधा हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, पहले 10,000 का 10% कितना हो जाएगा हमारे पास 1,000, फिर इसका 10% कितना हो जाएगा हमारे पास 1,000 सेकेंड ईयर के लिए, फिर तीसरे साल के लिए 10% करेंगे फिर से, तो हमारे पास 10,000। अब मैंने क्या बताया, सेकेंड ईयर के लिए जो हमारे पास पहले इंटरेस्ट आया था उसका भी इंटरेस्ट निकलता है, तो कितना निकलेगा ये 100 रुपये। फिर 3rd साल के अंदर क्या होगा, जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट और पहले वाले का भी इंटरेस्ट, ये सब हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा प्लस। और बाद में ये जैसे हमने किया ना यहाँ पर, कैसे इसका इंटरेस्ट कितना 100 आया, ठीक है ना। और फिर बाद में ये जो इंटरेस्ट हमने इसका निकाला, तो इसके बाद में इसका, तो देखो इसका भी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा ना 100। तो हमारे पास कितना वैल्यू हो गया, देखो यहाँ पर सबका एडिशन करेंगे तो 3,000 तो पहले हो गया ऊपर वाले तीनों, फिर यहाँ पर देखो 100 100 3 आ गए,
तो 300 ये हो गया और लास्ट वाला हो गया 10, तो हमारे पास कितना दिखा 3310। अब 3310 क्या है हमारे पास, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। हमको पूछा गया है कि मनी कितनी होगी कम टोटल, तो इसको मैं क्या करूंगा ऐड इसमें 10,000 में। तो जब 10,000 में मैं इसको ऐड करूंगा तो हमारे पास एक यहाँ पर आ जाएगा, तो 13,310 हमारे पास इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। 12th की बाद में 13 के बारे में बात करेंगे। अब 13 क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट चलो फटाफट करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैन कैन रो 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर। देखो यहाँ पर ये जो मैंने चीज़ है ना, ये मैंने वीडियो में अच्छी तरह से बता चुका हूँ। मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई डेडिकेटेड, जो उसमें मैंने टाइम स्पीड मतलब इसके अंदर पढ़ाया था, तो मैंने बोट एंड रो का पढ़ाया था। अब देखो यहाँ करते हैं फटाफट। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे मान लेते स्पीड इज इक्वल टू वॉट डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये बात कर रहे हैं कि अपस्ट्रीम 18 किलोमीटर जाता है, डाउनस्ट्रीम 42 किलोमीटर जाता है 6 घंटे में, तो दोनों का एडिशन टाइम का 6 घंटा हो जाएगा। तो 6 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब होता है यू माइनस बी, प्लस के अंदर 42 अपॉन में डाउनस्ट्रीम मतलब यू प्लस बी। ठीक है, यहाँ से देखो 6 हमारे पास कॉमन आ रहा है ऊपर ऊपर में, तो दोनों काट लेते हो। 1 इज इक्वल टू वॉट 3 अपॉन यू माइनस वी, प्लस हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा देखो 7 टाइम यू प्लस वी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल लेता हूँ। आई क्या लिखा हुआ, आल्सो ही कैन रो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर। तो यहाँ पर 7 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम मतलब यू माइनस वी, और डाउनस्ट्रीम लिखा हुआ है 28 किलोमीटर मतलब यू प्लस वी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को इक्वेशन को यूज़ करके मुझे u प्लस वी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो u प्लस वी की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। अब मैं क्या करूँगा, पहले इक्वेशन है ना, इक्वेशन 1 इसको मैं कर देता हूँ 4 से मल्टीप्लाई, और इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई, ताकि क्या हो जाएगा u प्लस वी, हमारे पास जो टर्म दिख रही 20 बाई यू प्लस वी, ये कट जाएगी। तो पहले इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो 4 इक्वल टू वॉट 12 अपॉन यू माइनस वी प्लस 28 अपॉन यू प्लस वी, और यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इज इक्वल टू 30 अपॉन यू माइनस वी प्लस में 28 यू प्लस वी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू, माइनस माइनस माइनस, ये वाली चीज़ से कट जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -3, यहाँ आ जाएगा -18, तो माइनस माइनस कट जाएगा, और अपॉन में u माइनस वी आ जाएगा। तो यहाँ पर u माइनस वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 नहीं 6 किलोमीटर पर आवर। अब जैसे मैंने ये किया वैसे वैसे मैं क्या करूँगा, u प्लस वी की वैल्यू निकालूंगा। तो u प्लस वी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ देखो 30 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 10 से, और दूसरी वाली इक्वेशन को 1 से करूँगा। तो पहले वाली को 10 से करूँगा, तो 10 इज इक्वल टू वॉट 30 अपॉन यू माइनस वी, एंड प्लस में यह आएगा 70 अपॉन यू प्लस वी। नीचे वाली इक्वेशन 7 सेम टू सेम लेगा 30 अपॉन यू माइनस वी प्लस 28 अपॉन यू प्लस वी। यहाँ जो सॉल्व करेंगे तो ये वाली चीज़ कट जाएगी, ये माइनस माइनस, ये 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 70 में से 28 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 6 में से आएगा 42 अपॉन में u प्लस वी। तो यहाँ से u प्लस वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 अपॉन 3 करेंगे तो 1 and 4, तो u प्लस वी की वैल्यू कितनी आ गई 14। ठीक है, और u माइनस वी की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब जब भी हम निकालना क्या वैल्यू, हमको निकालनी वैल्यू u, तो u की वैल्यू क्या आती है 2u इज इक्वल टू, सीधा सा फॉर्मूला है u इज इक्वल टू वॉट x प्लस वाई अपॉन 2। x हमारे पास है डाउन स्ट्रीम और y हमारे पास अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम 14 प्लस 16 अपॉन 2, हमारे पास कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्लस पर आवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव कह सकता हूँ मैं, बट देखो इस क्वेश्चन को क्या लास्ट में छोड़ दिया करो, टाइम बचे तो, क्योंकि 1-2 मिनट खाएगा। अब क्या पूछा गया है, वीट सोल्ड बाय ग्रोसर कंटेन 10% लो क्वालिटी वीट। ठीक है, तो वीट क्वांटिटी ऑफ गुड क्वालिटी वीट शुड बी एडेड टू 150 kg ऑफ वीट सो दैट द परसेंटेज ऑफ लो क्वालिटी वीट बिकम 5%। क्वेश्चन क्या पूछा है एक्चुअली, सो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सा कि हमारे पास एक वीट की क्वालिटी है जिसके अंदर से 10% ऐसा है कि जो लो क्वालिटी है। तो इमेजिन करो अभी 10%, अभी इतना ही मान लो 10%। ठीक है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड क्वालिटी wheat should be added to 150 kg of wheat so that the percentage of low quality becomes 5%। पहले कितना परसेंट था, 10% था। ठीक है, हमको करना है कितना, 5% करना है। तो 5% करने के लिए मुझे अच्छा कौन सा गुड और कितना यूज़ करना पड़ेगा वो हमको यहाँ पता करना है। तो देखो टोटल हमारे पास कितना है 150, तो 150 का 10% अगर लो क्वालिटी है, ठीक है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा 15। अब 15 हमारे पास क्या है, लो क्वालिटी। फिर बोल रहा है कि मैं 150 के अंदर कितना मैं क्वांटिटी ऐड करूँ। तो देखो 150 किलो के अंदर मैं क्वांटिटी x मान लेता हूँ। ठीक है, ताकि वो हमारे पास क्या हो जाएगा 5% लो क्वांटिटी, तो इसका जो 5% हमारे पास हो जाएगा। अब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पर आएगा देखो 1500 इक्वल टू 5 को से करेंगे तो 750
प्लस में आ जाएगा 5x। ठीक है, ये 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 मतलब 1500 में से 750 माइनस करेंगे तो हमारे पास 750 ही आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1 और 50 kg। मतलब हमारे पास जो नया जो अच्छी क्वांटिटी ऐड करी वो भी 150 किलो ही ऐड करी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको फॉर्मूला यहाँ पर याद होना चाहिए। 15वां की बात करेंगे, 15 क्वेश्चन क्या कहता है। अब ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। कैसे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ साइन 90 माइनस एक्स हमारे पास जो करते हैं ना, तो ये आता है हमारे पास कॉस एक्स। ठीक है, और देखो कॉसेक एक्स है ना हमारे पास कितना होता है, देखो यहाँ पर कॉसेक एक्स होता है हमारे पास साइन एक्स। तो साइन 90 माइनस एक्स हो जाएगा, या नीचे करेंगे तो ठीक है, ठीक है, साइन 90 माइनस हो जाएगा 1 में क्या देखो 1 + 10² ये होता है, तो 1 + 10² थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर 90 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ देखो कॉस एक्स हो जाएगा, अपॉन में देखो साइन 90 माइनस थीटा वापस कॉस एक्स होता है, अपॉन के अंदर सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स क्या जो मैं चेंज करूंगा तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, कॉस 90 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये से ये कट जाएगा, अब कॉस 90 माइनस हमारे पास कितने चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो सिंपल सा प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है और ये तो होना ही है। 16 बात करते हैं, इन हाउ मेनी टाइम द पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक। हमको यहाँ पर सी की वैल्यू पता करनी, या सी की हमको एफिशिएंसी निकाल के टोटल जो काम दिख रहा है उससे डिवाइड करना है। पाइप सी कितने समय में टंकी को खाली करता है। पाइप ए और बी का जो टाइम है वो हमारे पास 30 मिनट के अंदर अंदर टंकी भर सकता है, और निकास पाइप के साथ मतलब सी के साथ में ए और बी तीनों दोनों मतलब तीनों मिला के 22 1/2 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं कि ए और बी हमारे पास 4 और ½ दोनों को ऐड करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 8 9/2 आ जाएगा, कितना आएगा 9/2। फिर बोल रहा है कि टुगेदर विथ सी, मतलब सी भी यूज करूंगा तो हमारे पास कितने में भर रहा है, देखो 22 1 ये, तो 45/2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू होगी। मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा, तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 45 ही आएगा। तो देखो यहाँ पर जब 45 करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 5 टाइम 5 2 10। यहाँ जब 45 करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू 2। ये वैल्यू आ गई। हमको पता करना सी कितने में खाली करेगा, तो मैं क्या करूंगा, ये ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी इसके अंदर ए प्लस बी वाली को मैं माइनस कर दूंगा, माइनस करके मैं क्या करूंगा, इसको इससे डिवाइड कर दूंगा। तो देखो डिवाइड करने की कोशिश करते हैं कैसे, बस यही है कि यहाँ 2 में से 10 माइनस करूँगा कितना आएगा हमारे पास -8। टोटल काम कितना 45, अपन आ गया 8। तो जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास ये माइनस में आएगी। डेफिनेटली जब सॉल्यूशन करूंगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमको यहाँ पर चेक करना है। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं ये यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन की बात नहीं है, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था हाफ टैंक भरते हैं ए बी। तो ए बी अगर आधा टैंक 4 घंटे 30 मिनट भर जाए तो पूरा टैंक हमारे पास कितने में भर देंगे, 9 घंटे में भर लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 9 ही लिखना पड़ेगा, 9 को करूँगा तो यहाँ आएगा 5, कितना आएगा 5। तो यहाँ पर जब 5 आ जाएगा, यहाँ पर 45/2 है यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका जो एलसीएम हमारे पास 45 किया, 45 का जब मैं इससे करूँगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो देखो दोनों का डिफरेंस आएगा 3। टोटल काम कितना है 42, अपॉन 3 करूंगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 15। तो 15 घंटे में सी हमारे पास खाली कर देगा। तो इस क्वेश्चन का देखो ये मतलब है, आंसर निकालने से मतलब नहीं, हमको ये पता करना है कि क्या ऑप्शन 1 और 2 हमारे पास यूज करे, तो क्या ऑप्शन 1 से आंसर आ सकता है, क्या ऑप्शन सेकंड से आंसर आ सकता है, या दोनों का यूज करे या दोनों का यूज नहीं करे। तो हमको यहाँ पर क्या ट्रेंड से लग रहा है कि दोनों अगर हमारे पास स्टेटमेंट मिलेंगे तो दोनों से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, और ये दोनों की जरूरत है। ठीक है ना, तो 17 क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, कॉस्ट ऑफ 2 ट्राउजर एंड 3 शर्ट इज दिस व्हेन 20% एंड 25% डिस्काउंट्स आर अलाउड ऑन ट्राउजर्स एंड शर्ट्स। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ 2 ट्राउजर्स एंड 3 शर्ट्स इज दिस व्हेन दिस अराउंड। ठीक है, हमारे पास 2 इक्वेशन बनानी है और उनको सॉल्यूशन करना है। कैसे, मैं यहाँ पर ट्राउजर्स को मैं यहाँ पर एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, और शर्ट्स को मैं यहाँ पर लेट से वाई मान लेता हूँ। ठीक है, ये बोल रहा है कि 2x है, 2 ट्राउजर हैं। ठीक है, इस पे हमारे पास डिस्काउंट कितना लगा है 20%, तो मतलब जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 80% हो जाएगी टोटल की। ठीक है, प्लस के अंदर 3 टाइम्स ऑफ वाई, हमारे पास शर्ट कितने हो जाएंगे, कितने परसेंट लगाए 75/100। इन सब की वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, एक और इक्वेशन हमको क्या दी हुई, दूसरी इक्वेशन दी हुई है कि सेम चीज़ है, कॉस्ट ऑफ 2 ट्राउजर मतलब 2x हमारे पास 25% लगाया हुआ, तो यहाँ पर 75/100 प्लस के अंदर 3 वाइट 3 शर्ट है, इनकी कितना डिस्काउंट लगाया 80%, तो हमारे पास 20% डिस्काउंट लगा तो 80 हो जाए। इनकी वैल्यू होगी 2160। अभी 2 इक्वेशन हमको यहाँ पर थोड़ा सॉल्यूशन करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर पहले जो चीज़ डिवाइड हो रही डिवाइड कर लेते हैं। ये 0 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास आई थिंक 3 एंड दिस इज 4। अब देखो जो चीज़ कट रही काट लेते हैं,
तो यहाँ पर 20 नीचे एलसीएम आ जाएगा। तो जब नीचे 20 एलसीएम आएगा तो 20 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर जब करेंगे 4 तो 4, ये हमारे पास ऊपर 4 टू 8, 8 हो जाएगा 32x, प्लस के अंदर देखो यहाँ पर जब 4 करूँगा 5, तो 5 को 9 से करूँगा तो 45y आ जाएगा इक्वल टू 2180। ये 20 क्या चला जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब कुछ चीज़ें कट रही है नहीं कट रही, तो हमारे पास क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू करेंगे 2180 का 2 टाइम्स करेंगे, तो 6 1 आएगा 3, ये आ जाएगा 4 और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी देखो 3/4, ये आ जाएगा हमारे पास 4/5, ओके। यहाँ भी 20 का यूज़ करेंगे तो नीचे 20 आ जाएगा, तो 20 में 4 से करेंगे कितना आएगा हमारे पास, तो 20 को जब मैं 4 से करूँगा तो इमेजिन करो आप 5, तो 6 5 जाके तो ऊपर हो जाएगा 30x, प्लस के अंदर ये देखो y है ना, तो यहाँ 5 को करूँगा 4, तो 12 4 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 48y इक्वल टू 216 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब डबल करूँगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो ये आएगा 2, ऊपर 1 डालेंगे तो आएगा 3, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4, तो देखो इसका डबल यही होगा, देखो 14, ठीक है सही है। और यहाँ पर एक और जीरो ऐड हो जाएगा, यहाँ पर भी देखो एक और जीरो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। अब ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और देखो ये एक्चुअल में कॉम्प्लिकेट इसलिए है क्योंकि ये एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप उसका कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन, तो पहले मैं इक्वेशन देखो 32 लिखा हुआ, यहाँ 48 लिखा हुआ, तो मैं क्या चीज़ कॉमन निकालूँ, क्या चीज़ काटने की कोशिश करूँ तो कट जाए। तो देखो यहाँ पर या तो ऐसा करो, या मैं ऐसा करता हूँ पूरी इक्वेशन को पॉइंटों में ही लगा देता हूँ। कैसे, ये जो इक्वेशन मैंने किया ना, इतना माथाफोड़ी नहीं करनी। यहाँ पहले वाली इक्वेशन कितना दिया हुआ है, 2x हमारे पास 80/100 प्लस 3y 75/100 इज इक्वल टू 2180। ये थोड़ा आसानी से होगा, कैसे, ये देखो 0.8 कर सकता हूँ मैं, 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1.6x आ जाएगा। यहाँ पर देखो मैं करूँगा तो 7/100 है, तो 3/4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 3/4 का जब मैं रेशियो में निकालूंगा तो 0.75 आ जाएगा। 0.75 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 5 15, 3 7 28, ये 29, ठीक है। तो 2.995y आ जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2180। जब हमारे पास सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो देखो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 2x आ जाएगी, 2x आएगी या 3x आएगी, 2x ही आएगी। 2x में देखो अब यहाँ पर आएगा 3/4 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 3y, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4/5, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू है 2160, यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे अपन हो जाएगा 0.75, 0.75 का डबल करेंगे तो 1.5x आ जाएगा, प्लस के अंदर देखो ये आएगा 0.8 आ जाएगा, 0.8 को शो करेंगे तो हमारे पास 0.8 को 3 से 2.4 हो जाएगा, 2.4y इज इक्वल टू वॉट 2160। अब ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ही मैं क्या करता हूँ, आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर वैल्यू निकाल के रख देता हूँ, ये वैल्यू आपको खुद को निकालनी है। तो देखो यहाँ पर मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ट्राउज़र की जो वैल्यू होगी हमारे पास, ट्राउज़र की मतलब एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास आ जाएगी 800, ठीक है। और जो हमारे पास ये हमारे पास क्या बोलते हैं, सेकंड हमारे पास क्या दिया हुआ शर्ट, जो शर्ट की वैल्यू हो जाएगी, शर्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी निकलेगी, तो यहाँ पर शर्ट की वैल्यू निकलेगी 400 रुपये निकलेगी, कितनी निकलेगी 400 रुपये, ठीक है। ये दोनों यहाँ से हमको सॉल्यूशन करके निकालनी है। फिर पूछा गया व्हाट विल बी द ट्राउजर्स टोटल कॉस्ट ऑफ 2 ट्राउजर, 2 ट्राउजर मतलब 1600 हो गया, और 3 शर्ट्स, 3 शर्ट्स मतलब कितना हो गया 1200 रुपये, ठीक है 1200 रुपये हो गया। फिर बोल रहे हैं कि दोनों पे 25% डिस्काउंट है, पहले दोनों को ऐड कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया 8, ये इस पर 25% डिस्काउंट मतलब हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 75/100, मतलब 3/4, तो 3/4 करूँगा तो 700 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 2100 रुपये। तो 2100 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ये आप चेक कर लेना। बट ये वाली जो चीज़ है ना एक्स और वाई के लिए, ये निकालना आपको होमवर्क दे दूँ, ठीक है। 18 क्वेश्चन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। देखो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा तो चाहेगा, तो साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा, तो देखो दोनों में थीटा वैल्यू कब बराबर होती है, जब हमारे पास थीटा 45 हो जाता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2 आ जाती है। तो थीटा की वैल्यू 45 है, तो इस वैल्यू की हमको यह वैल्यू निकालनी, तो देखो ये y/2 कितना होता है 90, 90 में से 45 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 45, तो साइन ये भी कितना हो जाएगा 45, प्लस के अंदर कॉस के अंदर 90 में से 45 माइनस करूंगा तो कॉस अगेन 45 आएगा। अब 45 मतलब 1/√2, यहाँ पर भी 1/√2, इन दोनों की वैल्यू 2/√2, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी √2। तो सी इज द करेक्ट आंसर। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा क्वेश्चन हमारे पास 19 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ
टाइप 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल टैंक इन, एक तो बढ़ता है हमारे पास 15 मिनट में, एक बढ़ता है हमारे पास 20 मिनट, ठीक है। बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट आफ्टर 4 मिनट्स, ठीक है। तो पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल दूंगा, तो यहाँ पर 60 से कर लेता हूँ, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3। अब बोल रहे हैं कि बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट आफ्टर 4 मिनट्स, तो मतलब 4 मिनट तक दोनों साथ में रहेंगे। तो 4 + 3 × 4 प्लस के अंदर आफ्टर 4 मिनट्स पाइप ए इज टर्न ऑफ, तो हमारे पास सिर्फ रहेगा बी, ठीक है, बी, और यहाँ पर एक्स मुझे पता नहीं कितने टाइम तक, हमको निकालना है टोटल टाइम कितना, तो काम कितना हो गया 60। तो देखो ये 4 + 3 हमारे पास 7, 7 × 4 = 28, प्लस बी का कितना दिया हुआ 3x = 60, यहाँ 3x = 28, जब इसमें माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और हमारे पास एक्चुअल में 5 में से ही करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32/3। अब 32/3 हो जाएगी तो हमारे पास क्या दिख रहा है यहाँ पर कितना वैल्यू आएगी, देखो 10 मिनट तो आ ही जाएगा। 10 मिनट के बाद में 2/3, इसको मैं अगर यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूँ, लेट से मैं 20 से कर लेता हूँ, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो 40/60, तो मतलब 40 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो 10 मिनट 40 सेकंड, हमारे पास ऑप्शन तो ये आ गया। और आप ये ऑप्शन देखो अभी लिखा हुआ नहीं, बस ऑप्शन में एग्जाम में जरूर देंगे, तो ये गलत है। क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल टाइम रिक्वायर्ड कितना है, तो हमको टोटल टाइम मतलब पहला 4 मिनट इसमें ऐड कर दो, तो 14 मिनट 40 सेकंड इसका क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। 20th क्वेश्चन की बात करेंगे। 20th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टाइम टेकन बाय मोटर बोट मूविंग डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर टू कवर अ डिस्टेंस एंड टाइम टेकन बाय मोटर बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम आर इन रेशियो दिस। तो मतलब जो डाउन स्ट्रीम है u+v = डिस्टेंस अपॉन टाइम, या t1 मान लेता हूँ, तो t1 = ये d/x, और यहाँ पर जो t2 है वो हमारे पास क्या अपस्ट्रीम है, तो यहाँ पर d/y। ये बोल रहा है कि दोनों की जो स्पीड है किसकी, डाउन स्ट्रीम की और अपस्ट्रीम, इन दोनों का रेशियो हमको कितना दिया हुआ 3:5, मतलब टाइम टेकन का। तो पहले देखो मैं बता दूँ डाउन स्ट्रीम का हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो आ, ये कहने का मतलब t1/t2 दिया हुआ इन्होंने, तो मतलब d/x अपॉन में d/y, तो हमारे पास क्या होगा y/x, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 3/5। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 10 km/h, तो हमको स्पीड ऑफ द बोट पता करनी है। तो देखो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होती है u-v, और यहाँ वैल्यू होती है u+v, ठीक है। हमको क्या दिया हुआ है कि पहले मैं इसका इक्वेशन सॉल्व कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पर जब करूँगा तो 3u+3v = 5u-5v। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो वी है वो एक तरफ लेके आ जाऊँगा, यहाँ पर आ जाएगा 2u, तो ये आ जाएगा 4v = u, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। हमको बोला हुआ है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब हमारे पास v की वैल्यू 10 दी हुई है, अगर v की वैल्यू 10 दी हुई तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो हमको क्वेश्चन क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द बोट निकालना है, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। इजी क्वेश्चन, डी इज द करेक्ट आंसर। 21st की बात करते हैं बोर्ड मास वाला सिस्टम में। यहाँ देखो √9 हमारे पास कितना हो जाएगा 3, 3 में से 2 माइनस करेंगे +5 करेंगे, तो देखो यहाँ 1 आएगा, 1 + 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। 6/2 यहाँ पहले है, तो हमारे पास क्या आएगा 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 × 3 और 3 × 2 = 6, 6 के अंदर मैं 15 प्लस करूंगा तो हमारे पास 8 आ जाएगा, 7 78, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 22nd की बात करते हैं। 22nd में क्या दिया हुआ है, देखो ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, तो मैं पहले ट्राइंगल बना देता हूँ। तो लेट से ये हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ, तो यहाँ पर A B C, ठीक है। यहाँ पर ए की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 70, ठीक है। बी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 80, और फाइंड BDC। अब BDC क्या है हमारे पास, डी इज इन सेंटर या डी इज ऑर्थो सेंटर, हमको ये दोनों वैल्यू निकालनी, ठीक है। अब इन सेंटर का मान लेते हैं कि मैं डी यहाँ रखूँ, तो ये यहाँ पर निकालूंगा BDC, इसकी वैल्यू पता करनी है, ठीक है। और ऑर्थो सेंटर मतलब होता है इनका सेंटर, मुझे पता नहीं कहाँ पर आता है, ऑर्थो मतलब बाहर होता है, इन सेंटर मतलब, तो हमको ये पता करना है कि ऑर्थो सेंटर मतलब ऐसा है कि इन दो स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, किसका यूज़ करके मैं उसका आंसर निकाल सकता हूँ। तो देखो अगर मैं डी और अगर इन सेंटर बोलूँ, तो मैं यहाँ पर डी के जो एंगल है वो एंगल मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, अब देखो कैसे निकालूंगा कि यहाँ पर, तो पहले वाली जब बात करता हूँ तो देखो डी अगर इन सेंटर किया है, तो डी जब इन सेंटर कब होता है कि हमारे पास जो ए से जब मैं निकालता हूँ यहाँ पर कौन सी एक मीडियन निकालता हूँ, एक बी से मैं मीडियन निकालता हूँ, और एक सी से मीडियन निकालता हूँ, ये इमेजिन करो ये वाली। तो ये जो मीडियन निकलती है इसके बीच का पॉइंट क्या होता है, इन सेंटर होता है डी। तो इसका मतलब ये जो मीडियन निकला ये एकदम एंगल बाइसेक्टर, तो ये हमारे पास कितना, यहाँ 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, ये 35 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 35। अब हमारे पास ये वाली पता करनी, तो मुझे पता है पूरे ट्राइंगल का कितना होता है, देखो 70 + 80 प्लस हमारे पास जो वैल्यू निकालनी एक्स मतलब सी 180 होगा, तो यहाँ से सी की वैल्यू 180 में से 150 माइनस करूंगा तो 30 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15।
तो क्या मैं बी डी सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ? क्योंकि ये 40 मिल गया, ये 15 मिल गया, 15 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 55। 55 180 में से माइनस कर दूंगा तो हमारे पास बी डी सी निकल सकता है। तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। ओके, अब मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट अगर 1 दिया हुआ हो, दूसरा नहीं दिया हो, तब भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, किसका? बी डी सी की वैल्यू। अब जो सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक ऑर्थो सेंटर हो जाता है। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर में ऐसा सिस्टम होता है कि जो हम यहाँ मीडियन निकालते हैं, ये मीडियन हमेशा 90 डिग्री पे कटनी चाहिए। मतलब देखो कॉमन सेंस ऐसा है कि इन सेंटर कब होता है? जब एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं। जब मैं यहाँ लिख देता हूं, एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट इन ट्राइंगल इज कॉल्ड एज व्हाट? हमारे पास ये देखो सिंपल सा चीज है, इन सेंटर। क्या बोलते हैं? इन सेंटर। लेकिन मीडियन इंटरसेक्ट्स इन ट्राइंगल इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑर्थो सेंटर। तो जहां पर इसकी मीडियन इंटरसेक्ट करी वो ऑर्थो सेंटर है, और जहां पर इसके बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करे वो इन सेंटर है। अब मीडियन अगर मैं बात कर रहा हूँ मीडियन की, तो दूसरा डायग्राम बनाए थे, ये मैंने बनाया। तो अगर मीडियन की बात करेंगे तो हमारे पास जो मीडियन होती है एकदम 90 डिग्री एंगल पे कटेगी, ये भी एकदम 90 डिग्री एंगल पे कटेगी, ये भी एकदम 90 डिग्री एंगल पे कटेगी। और ये जो हमारे पास क्या हो जाएगा? डी हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर। ये हो जाएगा इन सेंटर, या हमारे पास हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो का मतलब ही क्या होता है? 90 डिग्री की बात करते हैं। अब देखो हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, ये वाली वैल्यू दी हुई है। मैं अगर इसकी वैल्यू पता करनी है मुझे यहाँ पर, क्या बी डी सी की वैल्यू पता करनी है, तो मैं निकाल सकता हूँ इजीली। इजीली कैसे निकालूंगा? देखो, अब मुझे ट्राइंगल्स की बात करनी पड़ेगी यहाँ पर, अलग अलग ट्राइंगल्स की। कैसे? देखो मुझे ये वाली एंगल पता है वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू है हमारे पास 90। ये बी की वैल्यू पता है मुझे कितनी है, कि बी की वैल्यू दी हुई है हमको कितनी? 80 दी हुई है। और मैं यहाँ से क्या एक आधा, या मतलब ये वाली वैल्यू निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ बिल्कुल। तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब देखो यहाँ क्या करना है कि ये जो चीज़ बता दे कॉन्सेप्ट, यहाँ मैं मान लेता हूँ लेट से ई एफ जी। अब देखो यहाँ क्या करना है मुझे कॉन्सेप्ट, कि मुझे क्या निकालनी वैल्यू, कि यहाँ पर मुझे बी डी सी की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालूंगा? मैं को ट्रायंगल यूज़ करूंगा, ई बी सी की वैल्यू किसकी करूंगा यूज़? ट्रायंगल यूज़ करूंगा ई बी सी। जब मैं ई बी सी की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखो एंगल जो बी हमारे पास है ई बी सी के अंदर, बी हमारे पास कितना दिया हुआ है? 80। उसके बाद में जो ई है, ई बी ई सी हमारे पास 90 है। ठीक है, प्लस के अंदर हमारे पास क्या निकल जाएगा? जो निकलेगा ई सी बी, ये हमारे पास एंगल निकलेगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। तो यहाँ से हमारे पास एंगल ई सी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 में से 170 माइनस करूंगा तो 10 डिग्री। मतलब ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10 डिग्री। अब मुझे यहाँ 10 डिग्री अगर वैल्यू मिल गई तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं? 10 मिल गई, और ये देखो यहाँ पर पूरे का 80 है। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू निकल पता करनी है, किसकी? एफ बी सी की। एफ बी सी के लिए मैं एफ बी सी वाला मतलब मैं ट्रायंगल यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर ट्रायंगल एफ बी सी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अब मुझे पता है देखो सी की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये हमारे पास जो रह जाएगा ना रिमेनिंग, ये मुझे पूरा पता है सी की वैल्यू कितनी? 30। कि जब स्टार्टिंग में हमने यहाँ क्या किया था? 30 की वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ पर देखो पहले मैं निकालूंगा कि एफ की वैल्यू मतलब बी बी एफ सी हमारे पास 90 दिया हुआ है। दूसरी बात एफ सी बी मतलब जो एंगल सी हमारे पास कितना है? हमारे पास 30 डिग्री जो मैंने निकाला था। और हमको पता क्या करना है? एंगल हमारे पास एफ बी सी की वैल्यू पता करनी। ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास 180 है। ठीक है, तो एफ बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 में से 120 माइनस करेंगे तो आएगा 60। तो ये 60 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये आ गया 60। अब ये 60 हो गया, ये 10 हो गया, तो 60 प्लस 10 कितना होगा? 70। 70 अगर 180 माइनस करूंगा तो क्या हमारे पास ये बी डी सी की वैल्यू आ जाएगी? यस। तो 180 माइनस 70 करेंगे तो 110। तो इसका मतलब हमारे पास ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब डी अगर मैं स्टेटमेंट अलोन बात करूँ तो, मतलब पहला स्टेटमेंट अलोन बात करूँ तो ए बी सी के अंदर मैं डी का इन सेंटर मतलब लगा के बी डी सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। बिल्कुल निकल रही है। कितनी निकली थी हमारे पास? जस्ट अभी निकाला था हमने। हाँ, ये 55 माइनस किया था हमने कितने? 180 में से। ठीक है, वो निकाल दी थी। और अगर मैं डी को ऑर्थो सेंटर मानूँ तब भी मैं बी डी सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो इसका मतलब ऑप्शन ये है कि दोनों में से अगर एक स्टेटमेंट यूज़ करूँ तब भी हमारे पास आंसर आ सकता है। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय ईदर स्टेटमेंट अलोन। मतलब दोनों स्टेटमेंट में से अलग एक स्पेशल स्टेटमेंट यूज कर दूँ एक भी, तो मैं उससे आंसर निकाल सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 23rd की। अभी हाइट एंड डिस्टेंस है। ड्यूरिंग स्टॉर्म अ ट्री ब्रोक एट द पॉइंट 5 मीटर अबव द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड 12 meters away from where it down originally stood.
हिंदी पढ़ते हैं। एक तूफान के दौरान एक पेड़ जमीन से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक बिंदु पर से इस प्रकार टूटा कि पेड़ का शीश जहां पर मूल रूप से खड़ा था उससे 12 मीटर दूर जमीन को छूता है। मतलब ये हमारे पास है पेड़, ठीक है, यहां से 5 मीटर तक के बाद में यहां से पेड़ टूट के यहाँ गिर गया। तो जब यहाँ गिरा तो जमीन से कितना दूर गिरा है हमारे पास, 12 मीटर, ठीक है, ये 5 मीटर। हमको क्या पता करना है कि व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री ब्रोकन, मतलब पेड़ की हाइट कितनी थी जो पहले ये टूटा था। तो देखो हमको यही चेक करना है, ये 5 हो गया, ये 6, 12 हो गया, तो हाइपोटेन्यूज वाला एंगल लगाएंगे, ये 90 है तो ये आ जाएगा 13, ट्रिपलेट हो गया, क्योंकि ये देखो 25 प्लस 144 हो जाए, एक 169, तो 169 हमारा 13 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी 13 होता, मतलब अगर ये पेड़ टूटा हुआ नहीं होता तो यहाँ तक होता, तो ये 13 होता, 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 18 मीटर। टोटल हमारे पास यही निकालना था। 24वां क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या दिखा हुआ 24वां क्वेश्चन, कार इज रनिंग विद दिस इनिशियल स्पीड ऑफ 50 km/h एंड इट्स स्पीड इंक्रीज एवरी 5 hours/km, ठीक है, मतलब 50 km/घंटे की उसकी स्पीड है और वो हर घंटे 5 किलोमीटर अपनी स्पीड बढ़ाई थी। तो इमेजिन करो, पहले घंटे 50 किलोमीटर चला, फिर बाद में 65 किलोमीटर इसकी स्पीड होगी, तो 65 किलोमीटर चला अगले घंटे, फिर अगले घंटे उसकी 70 किलोमीटर होगी, फिर अगले घंटे 75 होगी, फिर अगले घंटे होगी 80, फिर होगी 85। हमको पता कितना करना है, टोटल 630 किलोमीटर निकालना है, तो इसको प्लस करते रहो आप, ठीक है, ये पर एक एक घंटा, ठीक है ना, हमको कितने घंटे लगेंगे, यहाँ ऑप्शन मैक्सिमम 9 तक दिया हुआ है, ठीक है, प्लस कर लेते हैं। तो जब मैं इसको प्लस करूँगा तो देखो हमारे पास 115 आ जाएगा, यहाँ जब प्लस करूँगा तो 145 आ जाएगा, यहाँ प्लस करूँगा तो 165 आ जाएगा, यहाँ जब प्लस करूँगा तो 185 आएगा। सबको ऐड कर देते हैं, तो 0 ऊपर 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 2, 2 आ जाएगा 8 10 और ये 20, तो ये 20 हो जाएगा, 2 1 3 4 5 6, तो 600 किलोमीटर तो हो गया किसका, हमारे पास 8 घंटे का 600 किलोमीटर हो गया। मैं क्या करता हूँ, एक और ऐड कर देता हूँ, क्या इसमें यहाँ पर 100, तो 100 तो मैं ऐड नहीं कर सकता, यहाँ पर सिंपल सा चीज़ है, 100 तो मैं ऐड नहीं कर सकता। तो अगले जो आवर होगा ना हमारे पास, इसके बाद में जो ये 5 घंटा चला, इसके बाद 5 मतलब 100 की स्पीड चल जाएगा, तो मुझे 100 की स्पीड से पूरा टाउन में करना, मुझे सिर्फ 30 में चलना है। अच्छा, हमने क्या मिस्टेक करी, देखो ये जो मिस्टेक है ना ये मैंने कर दी यहाँ पर। क्या मिस्टेक करी, 50 के बाद मुझे 55 करना था, 65 क्यों किया मैंने, वापस करते हैं। 50 के बाद अगर 1 घंटा चल गया तो ये बाद में 5 की 55 चलेगा, फिर 60 चलेगा, फिर 65 चलेगा, फिर 70 चलेगा, फिर 75 चलेगा, और फिर 80 चलेगा, और फिर हमारे पास 85 चलेगा। सबको ऐड कर लेते हैं, तो ये 105, 125, 145 और 165 सबको ऐड कर देते, 0 ऊपर 1 जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी, तो 2 जब जाएगा तो हमारे पास देखो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ऊपर 1 जाएगा, 2 3 4 5, 540 हो गया। अब 540 के बाद में ये चलेगा हमारे पास कितना, 90 की स्पीड से, तो 90 इसमें ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो 60 प्लस तो 630 हो जाएगा, यस। तो ये जो दिख रहा है ना ये हमारे पास यही टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब देखो 5 और 4 9 हो गए टोटल। तो 9 घंटे में हम क्या पहुंच जाएंगे, सिंपल सा, यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट यही है, सिंपल सा यूज है। 25th क्वेश्चन है, देखो यहाँ पाई चार्ट है, पाई चार्ट पहले बना देता हूँ मैं। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें हमारे पास खर्चे बताए हुए फैमिली के मंथ के अंदर, तो कितने परसेंट खर्चे होते हैं, फूड पे सबसे ज़्यादा जिक्र है। क्वेश्चन क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द एक्सपेंस ऑफ एजुकेशन टू द एक्सपेंस ऑफ फूड। तो देखो एजुकेशन का जो खर्चा कितना हमारे पास लिखा हुआ है 15%, और खर्चा पाने मतलब खाने का कितना है 45, तो इन दोनों का रेशियो निकाल दो तो 1:3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था। और देखो इस वीडियो को यहाँ पर आप खत्म कर लेते हैं, 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अब देखो ये थोड़ा सा एडवांस था आज के टाइम में, क्योंकि कुछ कुछ जो स्टेटमेंट वाले जो नए नए क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, थोड़ी आपके लिए अलग लग रहे होंगे कि 2 स्टेटमेंट दिए हुए, लोन वाला ये वाला बात क्या होती है, ठीक है। अब देखो मैंने वीडियो कंप्लीट कर दिया, आपका काम कुछ नहीं है, सब्सक्राइब करो, वीडियो पूरी देखो तो ही बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर 16 पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।